नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के बहुत सारे मसाइल का अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र कर चुके हैं और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू तफसील के साथ हो चुकी है। आज मैं बाद अज़ नमाज ज़िक्र बिल जहर करना, बावाज़ बुलंद ज़िक्र करना, इसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे हक बयानी की और आप सबको सही से सुन सुना कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात किराम कदर, बाद नमाज फ़जर और इशा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत सारी जगहों पर राइज है, लेकिन मुखालिफिन इसको हराम कहते हैं और तरह तरह के इलों से इसको रोकना चाहते हैं। हराम और हलाल का जो है ना, ये मैं और आप में कोई इतनी वो नहीं है कि आप कहें कि जी ये हराम है। हराम के लिए नस्स क़तई से दलील का होना ज़रूरी है। तो दूसरा इला ये करते हैं कि ये ज़िक्र बिलजार बिदअत है, तो उसूल अनबिया के ख़िलाफ़ है। इससे नमाजी लोग नमाज में भूल जाते हैं, लिहाजा ये हराम है। ज़िक्र बिलजार जायज़ बल्कि बाज़ मौक़ों पर ज़रूरी है, लिहाजा इस बात को तवज्जो से समाअत फरमाएँ। ज़िक्र बिलजार जो है ना, कुरान पाक में भी हुक्म है, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम अशद्द ज़िक्रा। अल्लाह का इस तरह ज़िक्र करो कि जिस तरह अपने बाप दादों का ज़िक्र करते हो, बल्कि इससे ज़्यादा। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, इस आयत को सुने, उसके बाद आइए आपको अहादीस मोहम्मद से इस बात का हवाला देता हूँ। मिशकात शरीफ बाबु ज़िक्र बाद सलात में है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब अपनी नमाज से फारग होते तो बुलंद आवाज़ से फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। मिशकात ने, साहिब मिशकात ने ये बाब बांधा है, बाबु ज़िक्र बाद सलात, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग होते तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, बावाज़ बुलंद पढ़ते। मिशकात के अंदर इसी बाब में ये मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं तकबीर की आवाज़ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमाज का इख्तिताम मालूम करता था। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बवजह सगर सुन्नी यानी सनी छोटे थे, बाज़ जमात नमाज में हाज़िर ना होते थे। फरमाते हैं कि नमाज के बाद मुसलमान इस कदर बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते थे कि हम घरों के लोग समझ जाते थे कि अब नमाज ख़त्म होगी। अच्छा, ज़िक्र बिलजार जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र, ये तो हमें रोका जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दूँ गैर मुकल्लद जितने भी हैं वो भी जब नमाज पढ़ते हैं ना तो कहते अल्लाहु अकबर, यानी बाबा से बुलंद। भाई वो ज़िक्र एक बार करो या 3 बार करो या 5 बार करो, ज़िक्र तो हो गया ना। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये सारी चीज़ें बात मानते हैं। हज़रात किराम कदर, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबु ज़िक्र बाद सलात में इब्न अब्बास से रवायत है कि यानी फ़राइज़ से फारिग होकर बुलंद आवाज़ से ज़िक्रुल्लाह करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुरव्विज था, राइज था। मिशकात शरीफ बाब ज़िक्रुल्लाह में है कि रब ताला फरमाता है, जो शख्स मुझको अपने दिल में याद करे तो हम भी इसको अपने नफ्स में याद करते हैं, और जो मजमे में हमारा ज़िक्र करे तो हम भी इससे बेहतर मजमे में इसका ज़िक्र फरमाते हैं, यानी मजमा मलाइका में उसका ज़िक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। जामिया सगीर में है, हज़रत अनस से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाजे में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा कहा करो। इससे एक और बात भी मालूम हो रही है कि जनाजे के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र किया करो। तो जनाजे के साथ कलमा तय्यबा पढ़ना या कोई और ज़िक्र करना हर तरह जायज़ है, बुलंद आवाज़ से हो या खफिया हो, हर तरह से आप कर सकते हैं। तो हज़रात गिराम कदर, नबी मोहतशम
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اب پتہ چل چکا ہے ان دلائل سے کہ یہ جو رٹ لگاتے ہیں نا حرام ہے حرام ہے، تو پھر معاذ اللہ کیا اللہ کے رسول نے یہ حرام کام کیا؟ صحابہ کرام نے یہ حرام کام کیا؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ جو کام ہے اس کو جب کیا ہے اور حرام ہوتا تو منع فرمایا جاتا، تو جب یہ جائز تھا تو کیا گیا نا۔ ہاں جی، صحابہ نے بھی کیا، حضور نے بھی کیا، لہٰذا میں بھی کرتا ہوں، سنی ہر بندہ کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔